गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ, मून और एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली इस बात के लिए रहेगा कि अगर हमें किसी पर्सन का वेट निकालना है। आपको पता है मास और वेट में डिफरेंस, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कैलकुलेशन पार्ट पे रहेगा, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट पे रहेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, विदाउट फॉर्मूले हम वी कांट सॉल्व न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे फॉर्मूले से, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अगर आपको वेट फाइंड आउट करना है किसी भी पर्सन का, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी वैल्यू, यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, एम इंटू जी। अब अगर आपको वेट निकालना है अर्थ पर, तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे वेट ऑन अर्थ, राइट, सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे लिखेंगे ई एम, और यहां पे लिखेंगे जीई, यानी कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा होगा कि हमने यहाँ पर ना m को me क्यों नहीं लिखा? m को me क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर, जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ रखा है, मास रिमेन सेम, मास रिमेन सेम इन ऑल द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में चले जाओ, मास आपका सेम रहेगा। इसीलिए इस तरह के फॉर्मूले में कभी भी आपको एम ई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको वेट निकालना है मून, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा डब्ल्यू एम, एम स्टैंड फॉर मून, एम और जी एम। जी एम मीन्स ग्रेविटी ऑन द मून, यानी अब क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए ग्रेविटी ऑन द मून क्या है हमारे पास। अगर हमें किसी प्लेनेट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू पी एम जी पी। बस ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बेसिस पर आप वेट ऑफ ए पर्सन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर होगी बात ये? लेकिन ये क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है, कुछ आपको बीच में ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। उन ट्रिक्स के बारे में हम पता कर लेते हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वेट ऑन अर्थ दे रखा होगा, आपको वेट ऑन अर्थ आपको गिवन होगा, लेकिन आपसे वेट ऑन मून पूछ लेंगे, या फिर किसी भी प्लेनेट पे आपसे उस पर्सन का वेट आपसे पूछ सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है जीएम और जीपी की, तब तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है मास के साथ। लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो क्या दे रखा होगा? इसका, यानी कि इनका, जीएम का और जीपी का, जीएम एंड जीपी का कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू जीई, विद रिस्पेक्ट टू जीई, यानी कि अर्थ के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दे रखा होगा। तो ये सिर्फ दो तीन छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, और आप इन बातों को ध्यान रखोगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इससे पहले मतलब कि डायरेक्ट थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और उस वो क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और वो क्वेश्चंस आपके पास क्या है? क्वेश्चन आपके पास ये है, वेट ऑन मून विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑन अर्थ हमें फाइंड आउट करना है। वैसे ये बात बहुत सारे बच्चों को लोअर क्लासेस से पता भी है कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, लेकिन वहां पर आपको बताया नहीं जाता था कि ये क्यों होता है। लेकिन अब 9th क्लास में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे होता है। वहां पर आप इसका डायरेक्ट यूज करते थे, या फिर वहां पे न्यूमेरिकल भी नहीं होते थे, वहां पर सिर्फ थ्योरी में क्वेश्चन होता था। लेकिन यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल में, और साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि हाउ वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। कैसे होगा? ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल से एक डेरिवेशन कह सकते हो इसको आप, या छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करना आप कह सकते हो। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट वी नो दैट डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू जीई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली Wm यानी वेट ऑन मून इज इक्वल टू m इंटू जी एम, इक्वेशन नंबर 2।
अब आप क्या करोगे, इन्हें डिवाइड कर दोगे। तो इजी वे में करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई, यहां पर आपके पास आएगा एम जी एम और यहां पर आएगा एम जी ई। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम बाय जी ई, जी एम बाय जी ई। इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास अब आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ सॉल्व करना है और आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व क्या करना है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मुझे रब करना पड़ेगा ऊपर। इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को रब कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेके या फिर इतना आप लिखने के बाद ऊपर वाले पार्ट को रब कर दीजिए। अब ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये बन चुका है। अब हमें जीएम और जीई की वैल्यू पुट करनी है। अब जीएम की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से एम, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है ना एफ से, यहाँ पर हमारे पास क्या था एम जी था और यहाँ पर हमारे पास क्या था कैपिटल जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो हमने क्या किया था, स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दिया। तो जो कैपिटल जी स्मॉल जी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास ये है अर्थ के लिए और मून के लिए, तो हम अर्थ के लिए और मून के लिए वैल्यू पुट करेंगे। जीई इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जी एम क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल जी कैपिटल एम एम यानी मास ऑफ मून, और ये बनेगा हमारे पास रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करना होगा, या फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन दिस इक्वेशन। जैसे हमने वहां पर 1 और 2 को लेबल किया था, यहाँ पे चलो इसको 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लेते हैं 4 और इसे मान लेते हैं 5। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इससे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई, जी एम की वैल्यू आपके पास है कैपिटल जी एम एम आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम ई आर ई का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, इसे मैं रब कर देता हूं आपके पास। तो यहां से बनेगा आपके पास डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई जी एम ई एम एम आर एम का स्क्वायर इंटू जी एम ई आर ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जी से जी कैपिटल जी कट जाएगा, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई एम एम मास ऑन मून मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ आर ई आर एम का होल स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला फिफ्थ यानी कि सिक्स इक्वेशन बन गई। ये आपके पास एक फॉर्मूला भी है और आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला भी है और आपको ये याद भी रखना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करके 1/6 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देख लेते हैं। इसकी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि इस तरह से फॉलो करके, इस तरह से एक फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम एक इक्वेशन पर आएंगे, इस इक्वेशन पर, और इसी इक्वेशन के अंदर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यूज में यहां से नोट बुक से ले लेता हूं। वेट ऑन मून मास ऑफ मून आपके पास 7.36 इंटू 10⁻²² मास ऑफ अर्थ 5.98
इंटू 10⁴ ये दोनों आपके पास केजी में ऐसा यूनिट में है। इसके बाद आपके पास है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास है 6.37 इंटू 10⁶ और रेडियस ऑफ मून आपके पास है 1.74 इंटू 10⁶ एंड इसका होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपको ये सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 1/6। आपका आंसर आ जाएगा 1/6 और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास थी, जो रिजल्ट था हमारा, इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी एक फॉर्मूले को ही आपने रीअरेंज करना था और रीअरेंज करने पर आपके पास एक लास्ट में फॉर्मूला ये वाला आ जाता है और इस फॉर्मूले के अंदर आपको सीधा वैल्यू पुट करनी थी और आपके पास आ जाएगा वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला। अब जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसको आपने जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए भी है क्योंकि अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मून नहीं है बल्कि कोई प्लेनेट है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपके पास कोई मून नहीं है, कोई दूसरा इमेजिनरी प्लेनेट है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ m यानी कि मून को रिप्लेस कर देना है उस पर्टिकुलर प्लेनेट से। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, या तो आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, वैल्यूज दे रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे रखा होगा जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको वहां पर फॉलो करना है। क्लियर? तो आपके पास ये वाला रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था प्रूव हो चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पार्ट हमारे पास सब कुछ हो चुका है, सीधा अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं, आप इनके स्टेटमेंट को देख लीजिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके पास है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास। मैन वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ। एक पर्सन है जिस पर्सन का वेट 600 न्यूटन दिया हुआ है ऑन अर्थ। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी वैल्यू ऑन द अर्थ इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहां पर अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी की वैल्यू तो 9.8 होती है, तो 9.8 भी होती है, 10 भी होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी दे रखा है आपने उसी वैल्यू को यूज करना है। अगर 10 दे रखा है तो 10 को यूज करोगे, 9.8 दे रखा है तो 9.8 करोगे, और अगर नहीं दे रखा है तब आप फ्री हो, तब आप फ्री हो, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चूज करो, अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए, यानी कैलकुलेशन में किसकी वैल्यू से आंसर जल्दी सॉल्व हो रहा है, आसानी से सॉल्व हो रहा है, होल नंबर आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज हिज मास, हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास क्वेश्चन मार्क। जी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और हमारे पास डब्ल्यू वैल्यू दे रखी है यानी कि वेट वैल्यू दे रखी है 600 न्यूटन। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, आपकी जैसे मर्जी है आप वैसे कर लीजिए। 600 m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, g की वैल्यू 10, तो m की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 10, 60 kg आंसर आपके पास आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो मास की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 60 kg आ गई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 10 क्यों यूज की, या फिर यहाँ पर जो हमें 10 वैल्यू दे रखी है वो हमारे लिए बेनिफिशियल दे रखी है। अब सपोज करो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जी की वैल्यू ना दे रखी होती तो हम क्या करते, हम 9.8 को यूज करते। अब 9.8 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, 600 इंटू 10 ऐसे करते ना आप, 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98। इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 10 यूज की है। किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू को हमने 10 यूज कर लिया। अब बारी आती है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, ऑन मून, ऑन द मून वेट ऑफ द पर्सन इज फाउंड टू बी 100 न्यूटन। इस पर्सन को मून के ऊपर लेकर चले गए हम और वहां पर इसका वेट कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है, यानी कि इसी क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि इसी पर्सन को, जो यहाँ पर एक पर्सन बना हुआ था, सेम पर्सन को पहले ये अर्थ के ऊपर है, अब हम क्या ले गए, इसे मून पर ले गए और इस पर्सन का जो वेट है वो बन गया 100 न्यूटन। एम वैल्यू, जी वैल्यू यानी जी ऑन एम, ग्रेविटी ऑन द मून, तो ग्रेविटी ऑन द मून हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मार्क
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, जी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जीएम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब जो मास की वैल्यू है ना इस पर्सन, देखो ये पर्सन है, पहले ये अर्थ पर था, वेट था 600 न्यूटन, अब इसी पर्सन को लेके गए हैं मून पर, तो क्या होगा, क्योंकि पर्सन सेम है इसीलिए मास भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो मास कैलकुलेट किया था 60 केजी, वो सेम मास हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। ओके, अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहा ना कि यहाँ पे 60 केजी कैसे कैलकुलेट 60 केजी कैसे पुट किया, क्योंकि जो पर्सन है वो सेम है। अब उस पर्सन को हम अर्थ पे रखें या मून पे रखें, मास उसका सेम रहेगा, तो मास है 60 केजी, और सिंपल फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे हम m लगा लेते हैं ताकि अब में डिफरेंशिएशन हो जाए कि अर्थ के लिए कैलकुलेशन कौन सी है और मून के लिए कैलकुलेशन कौन सी है। तो मून के लिए कैलकुलेशन ये वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर m लिख लिया, WM वेट ऑन मून 100 न्यूटन, m की वैल्यू 60, GM वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो GM वैल्यू इज इक्वल टू 100/60, 100/60 को आप सोल्व करोगे तो आपका वही अप्रोक्सीमेटली 1/6 और यू कैन से 1.67 आ जाएगा, 1.67। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐसे आपका सॉल्व कर लिया। जीएम वैल्यू इज 1.67 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो जब भी आंसर आता है उसको बॉक्स में लिखना चाहिए। तो ये रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास रहेगा सेकंड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ और मून का आना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव वर्ड में अगर आप जाते हो तब आपके पास प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से रिलेटेड। तो अभी हम सबसे पहले दो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जो अर्थ और मून से रिलेट करते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे जो डिफरेंट प्लैनेट से वेरी करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इज द वेट ऑफ ए मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करना है। हमारे पास एक पर्सन है, इसका वेट है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 392 न्यूटन। ग्रेविटी जी वैल्यू, जीई वैल्यू ऑन अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। देखो अब यहाँ पे क्या दे दिया वैल्यू 9.8, यहाँ पर क्या थी 10 थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन 10 से इजी हो रही थी और यहाँ पर क्वेश्चन आपकी 9.8 से इजी होगी। कैसे होगी अभी देखेंगे ध्यान से। फाइंड द मास, हमें मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो WE इज इक्वल टू m इंटू GE 392, m GE की वैल्यू 9.8, तो m 392 डिवाइडेड बाय 9.8, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और 4 से सोल्व करोगे तो 40 kg। मास की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 kg वैल्यू आ गई। ओके, अब ना अगर यहाँ पे हम 10 रखते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू गड़बड़ हो जाती है हमारी, ठीक है, 39.2 आती। अब 32.9 क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर किससे आ रहा है, 9.8 से आ रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू 9.8 पुट कर दी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द मैन वर टेकन टू द मून। अब हमने क्या किया, इसी पर्सन को जो अर्थ पर था पहले, इसी पर्सन को हम कहाँ लेकर चले गए, मून पर। इस पर्सन को कहाँ पे ले गए, मून पर। इफ द मैन वर टेकन टू द मून व्हाट वुड बी द हिज मास एंड हिज वेट। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछ लिए, मून पर इस पर्सन का मास क्या होगा और वेट क्या होगा, ठीक है। अब मास आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो अर्थ पर थी वही मून पर रहेगी, तो जो 40 केजी आपने यहाँ पे मास निकाला है वो सेम मास यहाँ पर क्या रहेगा, मून के लिए भी रहेगा। मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज 40 केजी, लेकिन क्या होगा, वेट में डिफरेंस आएगा। वेट में डिफरेंस कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू जी एम वैल्यू आएगा। अब वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून निकालना है, तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 40 इंटू जी एम। जी एम की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशनशिप को यूज कर लेंगे, जी एम इज ऑल्सो 1/6 ऑफ द जीई। ये बात भी आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेट ऑफ द पर्सन होता है ना, वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा था, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई। क्लियर। तो यहाँ पर इसी के साथ आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो या फिर एक रिलेशनशिप और फाइंड आउट कर सकते हो। देखो डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू जी एम 1/6, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू जीई, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रिलेशनशिप बनेगा, जी एम इज ऑल्सो 1/6 ऑफ जीई, 1/6 ऑफ जीई। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे, इस रिलेशनशिप को यूज करने पर हमारा कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा, एंड दैट इज WM is equal to 40
GE/6, GE/6 अब सोल्व कर लो। GE की वैल्यू क्या दे रखी थी 9.8 डिवाइडेड बाय 6। इसे आपने सोल्व करना है और सोल्व करके आपका आंसर 98 इंटू 2, इसे आपने सोल्व करना है। 196 डिवाइडेड बाय 3, 196 डिवाइडेड बाय 3 और आपके पास इसका 19 65.3 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। 65.3 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अब ये जो चीज थी, ये चीज आपने जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि यहां पर जरूरी था जीएम की वैल्यू, तो जीएम की वैल्यू यहां पे जरूरी थी, इसीलिए मैंने वो पहले ही निकाल के सॉल्व कर दी। लेकिन वो थर्ड पार्ट का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन रहा है, तो उसे भी आपने कैसे सोल्व करना है, उसे भी आपने जैसे मैंने भी आपको एक सिंपल से फॉर्मुलेशन से समझाया था, बिल्कुल वैसे ही आप उसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है डब्ल्यू ई की वैल्यू क्या है, एम इंटू जी ई, डब्ल्यू एम इंटू जी एम। एक रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा पार्ट आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा ध्यान से देखते हैं। हमें जीएम की वैल्यू निकालनी है ना, तो डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ई, एम इंटू जी एम इंटू जी ई, एम से एम कैंसल, डब्ल्यू एम मास वेट ऑन मून आपके पास क्या है 65.3, वेट ऑन अर्थ आपके पास था 392 और डब्ल्यू जीई की वैल्यू 9.8 यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। तो जीएम की वैल्यू जो आप इस तरह से कट करके सॉल्व करोगे, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और इसको आप इस तरह से गर्दन से सॉल्व करोगे तो आपकी जीएम वैल्यू आ जाएगी 1.63 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जीएम की वैल्यू क्या है आपके पास 1.63 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आपको उन्हें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते समय मैंने आपको बता रखा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, मान लो 5 क्वांटिटीज हैं, 4 क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर 3 क्वांटिटीज थी, तो उनमें से हमेशा आपको 2 गिवन होंगी और एक आपको निकालनी होगी, या फिर 2 का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपको दे रखा होगा और उसकी हेल्प से आप तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए बोर्ड को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, और आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आप ये समझ सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, मोस्ट प्रोबेबली तो सबसे इंपॉर्टेंट W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसमें मास आपके पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाकी दोनों क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, इसीलिए अगर मून होगा तो m लग जाएगा, यहां पर अर्थ होगा E लग जाएगा, और कोई प्लेनेट होगा तो वो प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और आप आसानी से वेट फाइंड आउट कर सकेंगे। मास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको वेट फाइंड आउट करना है किसी भी क्वांटिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास उसकी जी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू। और ये कैसे निकलता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बना था, आपको वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से या फिर उसी प्रोसेस की हेल्प से आप जीपी वैल्यू निकाल सकते हैं। जीपी वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर दे रखा होगा, जैसे वहां पर क्या दे रखा था आपको, वैल्यूज दे रखी थी, वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने जीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, या फिर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया था ये वाला। ये दो रिलेशनशिप भी आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई और जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जीई। ठीक है, ये वाले रिलेशनशिप भी आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर कोई प्लेनेट है और उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपको उसकी जी पी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है, उस प्लेनेट की जीपी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे।
क्वेश्चन आपके पास है, इसको रब कर लेता हूं। सपोज ए प्लेनेट, हम एक प्लेनेट सपोज करना है। सपोज ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है किसी भी प्लेनेट के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे रखी होगी। यहां पर आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, बल्कि आपको रिलेशनशिप दे रखा है। क्या दे रखा है? सपोज करो पहले हमारे पास है अर्थ। अब इस अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ME से, और कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे RE से। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है कि अर्थ के रिस्पेक्टिव एक छोटा सा प्लेनेट एज्यूम करो जिसका मास जो होगा वो अर्थ से हाफ होगा, और जो रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, और जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? हाफ होगा। यानी कि देखो सपोज तो एक प्लेनेट है, इसका मास क्या होगा? MP, रेडियस क्या होगा? RP। अब इसने कंडीशन हमें ये दे दी है, कंडीशन आपके पास ये है, कंडीशन आपके पास ये है कि जो मास है ना प्लेनेट का वो हाफ है एज कंपेयर टू ME, एज कंपेयर टू ME। और जो रेडियस है इस प्लेनेट का वो भी क्या है? हाफ ऑफ RE। रेडियस भी क्या है? हाफ है। क्लियर होगी बात आपको? अब हमें क्या करना है? अब हमें इस प्लेनेट के लिए GP वैल्यू को फाइंड आउट करना है। GP वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो GP वैल्यू आएगी वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो इन रिलेशनशिप टू द GE आएगी। वो भी क्या आएगी आपके पास? इन रिलेशन टू द GE। अब कैसे आएगी ध्यान से देखो। इस प्लेनेट के लिए GE की वैल्यू क्या है? कैपिटल G ME RE का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। अब यहां पर GP की वैल्यू क्या होगी? GP की वैल्यू होगी कैपिटल G MP RP का स्क्वायर। ओके, क्लियर बात समझ रहे हो तुम्हें? इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमें GP की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? GP बाय GE, कैपिटल G MP RP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G ME RE का स्क्वायर। ओके, क्या बनेगा यहाँ पे? G MP RP का स्क्वायर G ME RE का स्क्वायर। G से G वैल्यू कट जाएगी और आपका फॉर्मूला बन जाएगा MP ME RE RP का होल स्क्वायर, ये वाला। यानी कि GP बाय GE इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाय ME इनटू RE डिवाइडेड बाय RP का होल स्क्वायर। और ये वही फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहले यहाँ पर ड्राइव किया था। मैंने आपको कहा था कि आप इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। आप ध्यान से देना, सिर्फ और सिर्फ P की जगह M की जगह P आ गया है। M की जगह क्या आ गया? यहाँ पर P आ गया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। अब हुआ क्या कि वहां पर हमें वैल्यू दे रखी थी, हमें कि यहाँ पे मून था, यहाँ पर मून था, तो हमें मास ऑफ मून दे रखा था, हमें रेडियस ऑफ मून दे रखा था, हमें रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा था, हमें रेडियस मास ऑफ अर्थ दे रखा था। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू ना देके हमें रिलेशनशिप दे दिया। वो रिलेशनशिप क्या दिया हमें? ये वाला रिलेशनशिप दिया है कि मास ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। इतना यहाँ पर स्क्रीनशॉट है इसका, इसका जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। अब कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? जो रिलेशनशिप दिया हुआ है यानी कि ये वाला पार्ट, वैल्यू को पुट करेंगे। तो थोड़ा सा रब कर लेता हूं यहाँ पे मैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो, GP GE MP, MP की वैल्यू क्या है? 1/2 ऑफ ME, और यहाँ पर है ME। RE की वैल्यू है, और RP की वैल्यू क्या है? 1/2 ऑफ RE का होल स्क्वायर। ये चीज है। अब आप ध्यान से देखो, ME से ME कट जाएगा, RE से RE कट जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया सिर्फ और सिर्फ GP बाय GE इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया।
तो 1/2 को 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे एक तरह से, ये मीन्स 1/2 4, तो ये आ गया 2। और आपके पास जीई की वैल्यू क्या आ गई है, जीपी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, जीपी की वैल्यू आपके पास आ गई 2 ऑफ, यानी कि डबल ऑफ, जीपी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डबल ऑफ जीई। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को यहां पे भी रोक सकते हो, और अगर आपको इसको आगे फर्दर सोल्व करना है, आपको पता है जीई की वैल्यू क्या होती है, या तो 9.8 होती है या फिर 10 होती है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो जीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 के अकॉर्डिंग 19.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और 10 के अकॉर्डिंग 20 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये दो वैल्यू आपके पास यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू या न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मास एंड वेट, सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट या ग्रेविटी ऑफ दैट हेवनली बॉडीज, उस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आप जी वैल्यू निकाल सकते हो, ग्रेविटी निकाल सकते हो किसी भी प्लैनेट की, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा से देख लीजिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या आपको नोट होने चाहिए हमेशा हमेशा, कितने फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास बनेंगे और कितने फॉर्मूले आपको हमेशा हमेशा यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया मैंने। ये बॉक्स इसलिए बनाया है कि अगर प्लेनेट दे रखा है प्लेनेट P आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ दे रखा है E आ जाएगा, और मून दे रखा है तो M आ जाएगा। इसके बाद आपको जो बातें याद रखनी है, ये बात तो आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है, ये दो। ओके, जीई 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये वाली वैल्यू आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। ओके, तो ये था सारा आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर एक छोटी सी बात जो मेरे को लगता है कि आप लोग गलत कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, जो मास ऑफ या वेट ऑफ अर्थ लिखते हैं ना, तो उसे ऐसे लिखना है। ध्यान से देखो कैसे लिखना है, W और उसके नीचे राइट साइड पर लोअर एंड पे लिखना है E। आपने इसको V नहीं बना देना, इसको V मत बना देना, ठीक है, या फिर इसको GE, ऐसे GE मत बना देना। कैसे होता है ये, G और राइट हैंड पर थोड़ा सा नीचे, जिसे बोलते हैं राइट सबस्क्रिप्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं, राइट सबस्क्रिप्ट पोजीशन। जैसे आप 2 का स्क्वायर लिखते हो ना, देखो आप लिखते हो 2 का स्क्वायर, तो ऐसे पूरा दिखता है कि 2 का स्क्वायर है, आप ऐसे थोड़ा लिखते हो, तो ये तो 22 बन जाएगा। क्लियर है बात ये। उसी तरह से जैसे आप 2 स्क्वायर लिखते हो, इसको बोलते हैं राइट सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन, सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन। तो उसी तरह से आपने लेफ्ट राइट सबस्क्रिप्ट पोजीशन पर इन वैल्यूज को या इस सिंबल को प्लेस करना होता है। WE को इस तरह से लिखना होता है, इस तरह से नहीं लिखना होता, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आज का लेक्चर लगभग फिनिश हो चुका है, और ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। बस थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं, वो मिसलेनियस क्वेश्चन करा के हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ